हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को देखेंगे। आप सभी के सामने स्टोरी लिखी हुई है, देखिएगा इसे। न्यूटन के पास एक कुत्ता था। सिंपल स्टोरी है, क्लास 10 की स्टोरी है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है। न्यूटन के पास क्या था? एक कुत्ता था। तो न्यूटन और पास था कि लगाते हैं हैड, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे न्यूटन हैड ए डॉग, ठीक है। सिंपल वाक्य बिल्कुल है, हैज़ हैव हैड का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो इसको तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। न्यूटन हैड ए डॉग, न्यूटन के पास एक कुत्ता था, उसका नाम डायमंड था। लिखेंगे हिज नेम वाज डायमंड। आगे देखिए, न्यूटन उसे बहुत प्रेम करता था। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, न्यूटन प्रेम करता था, लव, और सेकंड लगेगी क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो है लव्ड हिम। और कितना प्रेम करता था? लिखा है बहुत प्रेम, तो लिखेंगे वेरी मच। आगे देखिएगा, एक दिन, सभी को पता होगी ना, वन डे, एक दिन। उसने अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी। उसने मतलब ही, देखिए बर्बाद करना मतलब इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय। तो चाहे आप डिस्ट्रॉय लगाइएगा, चाहे आप रुइन, RUIN, उसका मतलब ही होता है बर्बाद करना, ठीक है। DESTROY और RUIN, ये दोनों होती हैं स्पेलिंग किसकी? बर्बाद करना, ठीक है। तो हम लिख लेंगे RUINED। वन डे मतलब एक दिन, ही रुइंड मतलब उसने बर्बाद कर दिया। और क्या बर्बाद कर दिया? अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत, तो लिखेंगे हिज मास्टर्स, ठीक है। हिज मास्टर्स मतलब अपने मालिक की 20 ईयर्स, मतलब 20 वर्षों की, ऑफ हार्ड वर्क, मतलब जो उन्होंने 20 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया है, उसने उनकी मेहनत को बेकार कर दिया। तो वन डे ही रुइंड हिज मास्टर्स 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। एक मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। एक मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, तो एक मोमबत्ती जल रही थी ना, तो लिखेंगे ए कैंडल वाज, क्या हो रही थी? बर्न हो रही थी, बर्निंग, जल रही थी। और कहाँ जल रही थी? एक मेज पर, ऑन ए टेबल, ठीक है। क्या इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे टेबल। आगे देखिएगा, उस पर कुछ महत्वपूर्ण कागज रखे थे। उस पर और कुछ महत्वपूर्ण कागज, तो इसको इंग्लिश कैसे है? कुछ महत्वपूर्ण कागज, तो लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पेपर। पेपर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम, ठीक है, कुछ कागज थे ना, ढेर सारे हैं, तो इसलिए सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स। और रखे थे मतलब वर्क कैप्ट, पैसे बन रहा है, ठीक है। वर्क कैप्ट रखे थे, और उस पर मतलब ऑन इट, मेज की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे ही डायमंड मेज पर कूदा, एज डायमंड कूदा, क्या होगी? जंप्ड मेज पर, तो ऑन टू द टेबल। क्या हुआ? वह मोमबत्ती गिर पड़ी। लिखेंगे दैट कैंडल, और क्या हुआ? गिर पड़ी मतलब फेल डाउन। सब कागज जल गए, ऑल द पेपर्स
और जल गए तो क्या लिखेंगे, पैसे किसको बनाएंगे ना, तो वर, और बर्न जो होता है ना इसकी थर्ड फॉर्म बर्नट हो जाएगा, ठीक है, टी लग जाएगा लास्ट में। न्यूटन ने उसे कुछ नहीं कहा, न्यूटन ने उसे कुछ नहीं कहा, न्यूटन डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। हमारी स्टोरी बन चुकी है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।